भारत और चीन सीमा से सैनिकों के वापस लौटने की प्रक्रिया पूरी। चाइना से बातचीत पर राजनाथ सिंह ने दिया ये बयान। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताज़ा हालात पर अहम अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन की ओर से सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़ने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। पढ़ें उन्होंने क्या क्या कहा। तेजपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की ओर से सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर चर्चा चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के तेजपुर में बॉब खाथिंग संग्रहालय के उद्घाटन समारोह के दौरान बोलते हुए कहा, लैग के साथ कुछ क्षेत्रों में संघर्षों को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर चर्चा चल रही है। हाल की बातचीत के बाद जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति बनी है। ये सहमति समान और पारस्परिक सुरक्षा के आधार पर विकसित हुई है। आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना होगा। राजनाथ सिंह उन्होंने कहा, समझौते में पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और चराई से संबंधित अधिकार शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर वापसी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हम केवल वापसी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गश्त व्यवस्था के संबंध में एक समझौता हुआ है। इससे पहले चीनी सैन्य कार्रवाइयों के कारण दोनों देशों के बीच सीमा गतिरोध 2020 में LAC के साथ पूर्वी लद्दाख में शुरू। इसके बाद दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव बना रहा, जिससे संबंधों में काफी तनाव आया। हालांकि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसने दोनों देशों के बीच कम होते तनाव का संकेत दिया। ये बैठक 5 वर्षों में दोनों नेताओं के बीच पहली औपचारिक बातचीत थी। शी जिनपिंग और PM मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध भारत और चीन के लोगों और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण